जय हिंद दोस्तों। जिस पेड़ के नीचे ठहरे थे आप एक पल के लिए, सुना है आज भी उस पेड़ की साया महक जाती है। दुनिया में बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन आज उनका नाम अजर और अमर है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ज़िंदगी का सही मायने तो यही है ना दोस्तों। तो आइए ऐसी ही एक शख्सियत जिनको हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, जिनकी चर्चाएं पूरे विश्व में होती है, उनके मूल्य मंत्र सत्य और अहिंसा पर रोज़ प्रयोग हो रहे हैं और विश्व के कोने कोने में वहाँ के स्कॉलर इनके विचारों को, इनके मूल मंत्र को लेकर के रिसर्च कर रहे हैं और इस मंत्र से अपने तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न जाने क्या क्या कैसी कैसी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो जिस विषय पर चर्चा ज़्यादा होती है, प्रश्न भी बड़ी उसमें जटिल उत्पन्न होते जाते हैं और एक ही प्रश्न के भाव अलग अलग हो जाते हैं। तो एक छोटा सा प्रश्न मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, गांधी जी के विचारों से संबंधित। हम लोग गांधी जी और गांधीवाद में फ़र्क महसूस नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिला देते हैं कि कहीं कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता है। जैसे एक प्रश्न सामने आपको दिख रहा होगा, गांधीवाद और गांधी जी में क्या अंतर है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन गांधीज़म एंड गांधी जी? क्या गांधीवाद और गांधी जी दोनों एक ही हैं? आज के कथित गांधीवाद के बारे में मैं चर्चा करूँगा। एक गांधीवाद शब्द का जो हम लोग प्रयोग करते हैं और हम सब लोग बड़े गर्व से अपने आप को गांधीवादी कहते हैं कि हम गांधीवादी हैं, और गांधीवादी शब्द कहने से हम अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। क्या वाकई हम गांधीवाद को अपनाते हैं? हम गांधीवादी हैं? देखिए गांधीवाद क्या कहता है, आज का कथित गांधीवाद आज का, और गांधी जी क्या कहते हैं। देखिए गांधीवाद कहता है, गांधीज़म, कि मैं तराश खराश कर दूसरों के स्वभाव को पूरा मुलायम बना दूंगा। क्या बात है, मैं तराश खराश कर दूसरों के स्वभाव को पूरा मुलायम बना दूंगा। दूसरों के स्वभाव को, यहाँ गौर करने वाली बात है, मैं करूँगा। हम सब्जेक्ट हैं, हम कर्ता बनकर कहते हैं कि मैं इस काम को करूँगा, क्योंकि गांधी जी करते थे। पूरे देश के लिए उन्होंने किया, आदेश ही नहीं विदेश में भी जा कर के कई जगह लोगों की समस्याओं का समाधान किया। तो मैं भी गांधीवादी हूँ, तो मैं गांधी जी की जगह पर अपने आप को रखता हूँ, तो कहता हूँ मैं तराश खराश कर। देखिए कितना जटिल शब्द है, तराश खराश कर, और दूसरों के स्वभाव को। मज़ेदार बात तो ये है, अपने स्वभाव को नहीं, दूसरों के स्वभाव को तराश खराश कर बिल्कुल मुलायम बना दूंगा। ये गांधीवादी लोग कहते हैं। दूसरों के स्वभाव को तराशने और खराशने की बात तो समझ में आ रही है कि हम जहाँ पर देखेंगे कि दूसरे का स्वभाव बिगड़ रहा है, वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो मेरा काम क्या है कि मैं उसको सही रास्ते पर ले जाऊँगा। कहूँगी नहीं, ये गांधी जी नहीं करते थे, गांधी जी ऐसे करते थे, अपने आप को ऐसे ढलाओ, ऐसे ढालो, ऐसे ढालो, ऐसे जियो, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो। मैं दूसरों को पूर्णतः गांधी जी के रूप में लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं गांधीवादी हूँ। तो मेरा काम है लोगों को सही रास्ते पर लाना। तो हम क्या करते हैं, जो गांधीवाद, कथित गांधीवाद है, इसके अंतर्गत हम कहते हैं कि मैं दूसरों के स्वभाव को तराश खराश करके पूरा मुलायम बना दूंगा। मैं अपने स्वभाव के बारे में बात नहीं करता हूँ। और गांधी जी कहते हैं कि नहीं, गांधी जी चूँकि खुद कहते थे कि मैं अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव के दोषों को, गांधी जी कहते थे कि अपने स्वभाव के दोषों को दूर करूंगा। फर्क समझ में आया ना? गांधीवाद और गांधी जी में क्या फ़र्क है? गांधी जी कहते हैं कि मैं दूसरे के स्वभाव को नहीं देखूंगा, मैं अपने स्वभाव के दोषों को दूर करूंगा। जब हमारे स्वभाव ठीक हो जाएंगे तो लोग हमसे खुद प्रेरणा लेंगे, लोग हम जैसे चलेंगे वैसे चलने का प्रयास करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, हमारे विचार से तो प्रभावित जरूर होंगे। तो ये गांधी जी का विचार है।
कितना डिफरेंस है गांधीवाद और गांधी जी में, अंतर समझ में आ रहा होगा। अब ये जो बात है कि अपने स्वभाव के दोषों को दूर करूँगा, तो क्या गांधी जी सिर्फ कहते थे या करते भी थे? अगर सिर्फ कहते होते तो इस स्थिति में आज से वो हमारे देश और विश्व के आदर्श नहीं बने होते, राष्ट्रपिता की संज्ञा उनको नहीं मिली होती। हम सब लोग यह तो काम करते हैं ना गांधीवाद वाला, हम दूसरों के स्वभाव को ठीक करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए जहाँ हैं वहाँ हैं। न दूसरे का अपना स्वभाव ठीक नहीं होगा, दूसरों को कहेंगे, दूसरा हम पर कमेंट करेगा, हमारी बात को नहीं मानेगा। चूँकि छोटी सी एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको ना कि वो क्या होता है, जैसे ही हम दूसरों के दोषों को इंगित करते हैं कि तुम मतलब तुम गलत हो, तुम में ये डीमेरिट है, हम उंगली उसकी ओर दिखाते हैं। तो गौर कीजिए ना, एक उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगली हमको पहले इंडिकेट करती है कि नहीं, पहले तुम गलत हो, वो तो बाद में है, पहले तुम गलत हो। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मैं अपने स्वभाव के दोषों को दूर करूँगा। जब दूसरे की ओर उंगली नहीं उठाएंगे तो दूसरा हमको गलत नहीं कहेगा। हम अपने स्वभाव को ठीक करें ना, गांधी जी इस चीज़ को करते थे। अब देखिए ना, एक छोटी सी बात, एक बुढ़िया थी, उनका एक बच्चा विगत कई महीनों से एक बहुत गहरे जख्म से परेशान था, गहरा घाव था जो भर नहीं रहा था, ठीक हो ही नहीं रहा था। तो गांधी जी चूँकि संत रूप में रहते थे, जहाँ तहाँ जाते थे, लोगों के कई तरह की समस्याओं का समाधान करते थे। बुढ़िया सोची कि चलते हैं, बापू तो जड़ी बूटी भी बता देते हैं, कोई समाधान निकालेंगे, बच्चे के घाव ठीक हो जाएगा। गांधी जी के पास गई, एक जगह बैठे हुए थे, लोगों के बीच अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। बुढ़िया पहुंची, बोली, बापू देखिए ना, ये बेटे का घाव है, महीनों से ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत दवा करा चुकी हूँ। गांधी जी सोचे कुछ देर और बोले कि ऐसा करो माँ, तुम 15 दिन के बाद आओ, मैं दवा बता दूँगा। बहरहाल बुढ़िया चली गई, गांधी जी इधर व्यस्त हो गए। 15 दिन के बाद फिर बुढ़िया अपने बेटे को लेकर आ गई, बोली, बापू अब दवा बता दिया जाए, बच्चा बहुत परेशान है। क्योंकि बापू व्यस्त हो गए थे तो थोड़ा सा उनको आत्मग्लानि हुई और कहे कि ऐसा है माँ, माफ़ करो, अगले 15 दिन के बाद आओ, ज़रूर मैं दवा बता दूंगा। बहरहाल बुढ़िया लेकर चली गई। फिर जब फिर 15 दिन हुए और बुढ़िया आई तो बोली कि बाबू अब बहुत परेशान हो गया है बच्चा, आई तो दवा बता ही दीजिए। बापू बोले, ठीक है माँ, ऐसा करो, इस बच्चे को कभी भी चीनी मत दो, शुगर मत दो, चीनी खाना छोड़ देगा, इसका घाव ठीक हो जाएगा। बुढ़िया आश्चर्य में पड़ गई, बोली, बापू ठीक है, बात अच्छी है, मैं चीनी बंद कर दूंगी, लेकिन जब इतनी छोटी सी बात थी, इतनी छोटी सी दवा थी, आपको महीना दिन पहले बता दिया होता तो आप अगर बता दिए तो अब तक तो घाव ठीक हो गया होता, आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? गांधी जी बोले, माँ ऐसा था कि पहला जो 15 दिन था, मैंने दोबारा आपको जो बुलाया था, मैं भूल गया, और इस 15 दिन में मैं अपने आप को चीनी से वंचित कर लिया, मैं खुद चीनी खाना छोड़ दिया हूँ, और अब मैं दवा बताने के काबिल हूँ। अगर मैं चीनी खाता रहता और बच्चे को कहता कि चीनी खाना बंद कर दो तो ये मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं उस वक्त दवा नहीं बताया। ले जा, बच्चा ठीक हो जाएगा। बुढ़िया सब कुछ समझ गई और अपने बच्चे को लेकर चली गई और घाव ठीक भी हुआ। ये विचार होता है गांधी जी का। तो गांधीवाद और गांधी जी में क्या फ़र्क हुआ, बात समझ में आ गई ना। अब आइए एक और प्रश्न आप तक पहुंचाता हूं। गांधी जी और गोडसे के मार्ग में क्या अंतर है? गांधी जी और गोडसे के मार्ग में क्या अंतर है? गोडसे को भी आप जानते हैं, जिसने गांधी जी को गोलियों से छलनी कर दिया था। दोनों के मार्ग में फ़र्क समझ ही रहे होंगे। देखिए ना, गांधी जी कहते हैं कि ज़बरदस्ती के बिना अपनी बात को दूसरों के गले उतारना, ये गांधी जी का मार्ग है। बिना जोर ज़बरदस्ती किए अपने बात को दूसरों के गले उतार देना, उसको मनवा लेना,
प्यार से समझा करके, ये गांधी जी का मार्ग है। और यही तो गांधी जी करते थे। और ऊपर हम लोग देख चुके, क्योंकि अपने स्वभाव में उसको पहले उतारते थे और लोग देख करके खुद ब खुद वैसा बनने का प्रयास करते थे। लेकिन गोडसे का मार्ग है, नहीं नहीं, अपने बात को दूसरों के गले उतारने के लिए, यदि उसके गले में वो बात नहीं उतर रही है तो उसका गला ही घोंट दीजिए। ये गोडसे कहता है, अपनी बात को दूसरों के गले उतारने के लिए उसका गला ही घोंट देना, ये गोडसे का मार्ग है। यही तो किया था गोडसे ने। देश की लंबी लड़ाई जो आज़ादी के लिए चली, गांधी जी उसमें कामयाब हुए और तत्पश्चात जो देश में दंगे भड़के, उसमें गांधी जी शांत करने के लिए, दंगे को लोगों के बीच एकता कायम करने के लिए कई तरह के जत्न करते रहे। वो अपने आप को धरने पर बैठ के कितनी जतनाएं उन्होंने सही, लेकिन उसमें गोडसे को गांधी जी के प्रति तुष्टीकरण की नीति नजर आई। गोडसे समझा कि गांधी जी कुछ खास वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं। अरे गोडसे को तो उसके पहले कोई नहीं न जानता था। क्या किया था गोडसे? लेकिन उसको लगा कि गांधी जी ये देश के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। बताइए, तो गांधी जी को अपनी बात मनवाना चाहता था। गांधी जी इतने लोकप्रिय थे, देश के तमाम दिग्गज लोग, दिग्गज नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सब लोग उनके पास अदब से बैठा करते थे। लेकिन गोडसे सोचा कि मेरी बात तो ये मानेंगे नहीं, तो क्यों नहीं इनको रास्ते से हटा दिया जाए। बस वही किया, गोलियों से छलनी कर दिया। किया अपनी बात मनवाने के लिए उनका गला घोंट दिया, गोलियों से छलनी कर दिया। अच्छा किया, लोकतंत्र की स्थापना होने से पहले ही गोडसे ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। दोस्तों, जब लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, उस वक्त ही गोडसे ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। तो अगर आज लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद आए दिन लोकतंत्र की हत्या होती है, तो इसके लिए दोषी कौन है? दोस्तों, लोकतंत्र में अपने विचारों को रखने का अधिकार है। अगर हम किसी के विचार से सहमत नहीं हैं तो विरोध जताने का भी उतना ही अधिकार है। लेकिन विरोध जताने का ये तरीका नहीं है कि किसी का गला ही घोंट दिया जाए, उसका मर्डर ही कर दिया जाए। बुनियाद तो वहीं से डाला ना। तो ये गोडसे का मार्ग है, ये गोडसे का मार्ग है। ज़बरदस्ती के बिना अपनी बात को दूसरों के गले उतारना गांधी जी का मार्ग, और अपनी बात को दूसरों के गले उतारने के लिए उसका गला ही घोंट देना, ये गोडसे का मार्ग है। आइए, इन कई तरह के प्रश्नों को हम फिर आगे देखेंगे, और तब तक के लिए हम आपके विचार का, आपके अनमोल विचार का इंतज़ार करेंगे। और हाँ, अगर आपने अपने दुआओं से हमें नवाजा तो इस तरह के प्रश्न फिर आप तक पहुंचने का प्रयास, यह सिलसिला जारी रहेगा। चलते चलते ये वादा रहा आपसे, फिर मिलूँगा यहीं बाखुदा आपसे। जय हिंद, जय भारत।